कक्षा 9वीं गणित अध्याय 6 रेखा एवं कोण प्रश्न नंबर 6.3 क्वेश्चन नंबर पहला। आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं क्यू पी आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया है। क्यू पी को एस तक बढ़ाया गया है और क्यू आर को टी तक बढ़ाया गया है। आर क्यू को टी तक बढ़ाया गया है। एस पी आर बराबर 135 अंश, पी क्यू टी बराबर 110 अंश। तो पी आर क्यू ये कोण ज्ञात करना हमें। इस कोण को ज्ञात करना है कितने का होगा। मान लिया ये एक्स अंश का है, इसको मान लिया हमने वाई अंश का है, इसको मान लिया हमने ये जेड अंश का है। हम जानते हैं 110 अंश और बाय मिलकर के एक सरल कोण बनाते हैं। एक चांदा बनता हुआ दिख रहा है, रेखीय युग्म के कोण है ये, इनका मान 180 अंश होता है। तो हल लिखा हमने, हल लिख करके 110 अंश प्लस वाई अंश बराबर 180 अंश क्यों लिख देंगे, हमने लिख दिया सरल कोण है या रेखीय युग्म के कोण है, ये रीजन हो गया। तो एंगल वाई इजिकल टू 180 माइनस 110, तो बाय इजिकल टू घटाएंगे तो ये 70 बचेगा, 70 अंश होगा बाय का मान। इसी टाइप से हम बात करते हैं, ये रेखीय युग्म बन रहा है 135 और जेड मिल करके। इसी प्रकार 135 अंश प्लस जेड बराबर 180, ये भी सरल कोण है। तो z बराबर 180 ऋण 135 घटाएंगे हम, 10 में 5 गए 5, 7 में 3 गए 4, 10 में 5 गए 5 और यहाँ पर 7, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचेंगे, 45 अंश आया। हम जानते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में तीनों अंतः कोणों जोड़ 180 अंश के बराबर होता है। एक्स धन वाई धन जेड बराबर 180 अंश। हमें x का मान तो ज्ञात करना है, y का मान हमें 70 निकाला हमने और इसका मान हमने z का 45 निकाला बराबर 180। इसको आगे करेंगे हम, तो x धन जोड़ेंगे 5, 7 और 4 11, 115 अंश बराबर 180। तो x बराबर 180 ऋण 115, पक्षांतर करेंगे, धन 15 115 जाएगा, ऋण 115 हो जाएगा। घटाएंगे यहाँ, 10 में 5 गए 5, 7 में से 1 गए 6, 65 अंश। तो जो हमारा कोण पी आर क्यू था वह हमारा 65 अंश आ गया। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आकृति दे रखी थी। आकृति में x का मान 62 अंश दिया था, कोण x का मान 62 अंश दिया था। x बाय जेड ये 54 अंश दिया था। बायो ये बायो और जेड क्रमशः x बाय जेड और x जेड बाय के समद्विभाजक है। तो ओ जेड बाय ये ज्ञात करना है कोण, और बाय ओ जेड ये ज्ञात करना है कोण हमें। मान लीजिए ये हमारा P है और ये वाला कोण हमारा Q है, ये ऐसा हमने मान लिया, और ये वाला कोण मान लिया हमने R है। देखिएगा हम जान रहे हैं कि ये जो कोण है ये 54 अंश दिया था और बायो इसकी समद्विभाजक है, तो R का मान क्या हो जाएगा, जो कोण R रहेगा उसका मान हो जाएगा 54/2, 27 अंश। R का मान हो जाएगा 27 अंश। देखिएगा त्रिभुज एक्स वाई जेड में तीनों कोण जोड़ 180 अंश होता है, तो हम लिखेंगे कोण x धन कोण y धन कोण z बराबर 180 अंश। x का मान 62 दिया था, y का मान दिया था हमें 54 अंश और z हमें निकालना है 180। कोण z बराबर 180 ऋण, इनको जोड़ेंगे 4 और 2 6,
5 और 6 11 116, फिर तो इधर जाएंगे ऋण के हो गए हैं वो। जेड बराबर 4 और 2 6 और 5 और 6 116 ऋण के हो गए, घटाने पर ये 116 लिखा थे, इधर ऋण 116 हो गए, घटाएंगे 10 में 6 गए 4 और 7 में से 1 गए 6, 64 अंश। जेड का मान 64 आया, इसलिए जो पी रहेगा वो 64/2 होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ओ जेड इस पूरे कोण का समद्विभाजक है। इसको 2 भागों में बांटने वाली रेखा है ओ जेड इस कोण को, इसलिए ये 32 अंश पी का मान हो जाएगा हमारे पास 32 अंश। हम त्रिभुज ओ जेड बाय में क्या लिखेंगे हम, तीनों अंत कोण पी क्यू आर, कोण पी धन कोण क्यू धन कोण आर बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंत कोण 180 अंश होता है, उस बात का यूज किया हमने। ए का मान हमें 32 अभी हमने निकाला है, पी का मान 32 निकाला है, क्यू नहीं मालूम, आर का मान हमने निकाला कितना 27 बराबर 180। जोड़ेंगे 7 और 2 9, 3 और 2 5 59 धन क्यू बराबर 180। अगले पद में क्यू बराबर 180 ऋण 59, घटाएंगे 10 में से 9 गए 1, 7 में से 5 गए 2, 121। तो क्यू मतलब क्या माना, क्यू किसको माना था हमने, वाई ओ जेड को, कोण वाई ओ जेड बराबर 121 अंश। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, आकृति में ए बी समानांतर है डी के, ए बी और डी समानांतर है। बी ए सी 35 दिया है, सी डी 53 दिया है, डी सी ई जे ज्ञात करना, जे वाला कोण ज्ञात करना। मान लीजिए एक्स है हमारा, इसको मान ले रहा है बाय है हमारा, तो आसानी से निकल जाएगा। हम जानते हैं ए बी और डी समांतर रेखा है और जे एक तरह सीधी रेखा है। ये 35 का डेफिनेटली ये 35 का होगा क्योंकि एकांतर कोण है। तो हम लिखेंगे, हल में लिखा हमने, चूंकि ए बी समानांतर है डी के तथा ए त्रिअक्षीय रेखा है, इसलिए कोण बी ए ई बराबर कोण ए ई डी। क्यों बराबर है ये, एकांतर कोण है, एकांतर अंतः कोण है। ये तो दिया था 35 हमें, और ये बाय था, तो ये जो बाय का मान होगा वो 35 अंश हो जाएगा। बाय नहीं चाहिए हमें, एक्स चाहिए। तो हम जानते हैं त्रिभुज सी डी में सी डी में त्रिभुज के तीनों अंत कोण 180 अंश होता है। तो एक्स धन बाय धन 53 बराबर 180 अंश। एक्स बाय और 53 सी डी के अंत कोण है, एक्स वही रहेगा, बाय का मान 35 था, धन 53 बराबर 180। एक्स धन 5 और 3 8, 5 और 3 88 बराबर 180। तो एक्स बराबर 180 ऋण 88, घटाएंगे हम 10 में 60 गए 2, 7 में 60 गए 9, 92 अंश। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक्स मतलब उस कोण का नाम लिख देंगे हम। एक्स हमने माना था, कोण क्या है हमारा वो डी सी ई बराबर 92 अंश। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, आकृति में पी क्यू आर एस टी पर इस प्रकार प्रक्षेप करती हैं कि पी आर टी 40 अंश। ये पी आर टी ये 40 अंश है, आर पी टी 95 है, टी एस क्यू 75 है, और हमें एस क्यू टी ये ज्ञात करना, एस क्यू टी ये वाला कोण ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं ये कोण हम आसानी से निकाल सकते हैं।
जब ये मालूम हो जाएगा तो ये मालूम हो जाएगा कि शीर्षाई में कौन है, ये दो मालूम है, तीसरा मालूम हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज PRT में त्रिभुज के तीनों अंत हैं कोण जोड़ 180 अंश होता है, उस बात का यूज कर रहे हैं। 40 अंश धन 95 अंश धन, इसको मान लिया हमने, मान लीजिए x है, धन x बराबर 180 अंश। जोड़ेंगे हम 5 9 8 4 13 135 अंश धन x बराबर 180 अंश, x बराबर 180 ऋण 135, घटाएंगे हम 10 में 5 गए 5, 7 में 3 गए 4, 45 अंश। x का मान 45 आया। मान लीजिए ये y है, तो हम जानते हैं कोण x और कोण y बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो जो y होगा वो 45 अंश का हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, त्रिभुज TSQ में हम यहाँ लिखेंगे, त्रिभुज TSQ में तीनों अंत कोण 180 अंश होता है। तो ये y धन 75 धन ये q कौन सा है, SQT है, कोण SQT बराबर 180 अंश। y का मान हमें मालूम 45 धन 75 धन SQT बराबर 180। 5 और 5 10 आता है 1, 5 और 7 12 120 धन कोण SQT बराबर 180। कोण SQT बराबर 180 ऋण 120, घटाएंगे तो कोण SQT बराबर 60 अंश। इस टाइप से हमारा ये आंसर मिला। अगला भी इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, आकृति में PQ लंब है PS पर, PQ लंब है, PQ और PS आपस में लंब है। ये जो कोण बन रहा है वो 90 कोण बन रहा है। PQ और SR पैरेलल है, समांतर है। SQR हमें 28 दिया है, SQR जी 28 अंश दिया है। QRT 65 दिया है, QRT 65 दिया है। x और y का मान निकालना, आसानी से निकाल लेंगे हम। सबसे पहले हम कहेंगे चूंकि PQ समानांतर है SR के तथा SQ तथा QR, ये QR एक त्रिअक्षेदी रेखा है, इसलिए x धन 28 एकांतर कोण x धन 28, ये पूरा कोण, ये वाला कोण x धन 28 बराबर 65 अंश। इसके बराबर एकांतर कोण होंगे ये और ये पैरेलल लाइन हो गई, ये इनको त्रिअक्षेदी काट रही, तो ये वाला कोण यानी x धन 28 इस 65 के बराबर होगा। तो x बराबर 65 ऋण 28, x बराबर 15 में 60 गए 7, 5 में से 2 गए 3, 37 अंश आया। ये हमारा एक आंसर हो गया। अब त्रिभुज लेंगे हम कौन सा वाला, PQS में 90 अंश धन x धन y बराबर 180। त्रिभुज के तीनों अंत कोण 180 अंश होता है। 90 यही है, 37 x का मान है, y निकालना है वो 180। 7 9 3 127 धन y बराबर 180, y बराबर 180 ऋण 127, y बराबर घटाएंगे 10 में से 7 गए 3, 7 में से 2 गए 5, 0 वहाँ 53 अंश आया। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो जाता है।